हेलो एवरीवन। आज की वीडियो कमाल की होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास फिफ्थ का एसओएफ यानी साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज होने वाली आईएसएसओ यानी इंटरनेशनल सोशल स्टडीज़ ओलंपियाड का प्रीवियस ईयर का पेपर 2022 का, जिसमें हम बिल्कुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आईएसएसओ यानी इंटरनेशनल सोशल स्टडीज़ ओलंपियाड का 2022 का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है कि रीड द गिवन पैराग्राफ and select the option that correctly fills the blanks. The imaginary lines जो lines होती हैं काल्पनिक, that runs जो खिंची होती हैं, पैरेलल का मतलब है समानांतर, और किसके समानांतर? इक्वेटर के, इन ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, ऑफ अर्थ ऑन अर्थ पृथ्वी पर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में इक्वेटर के समानांतर खिंची हुई रेखाओं को पहले तो क्या कहते हैं? एक तो यहाँ आएगा एंड द इमेजिनरी लाइंस रंस जो खिंची हुई होती हैं जिन्हें वो भी काल्पनिक कहते हैं। फ्रॉम नॉर्थ पोल जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक पृथ्वी के होती हैं उनको क्या कहते हैं? तो कहने का मतलब है अगर हम इस तरीके से हम ग्लोब देखें तो इस ग्लोब पर ये बीच में जो होगा इक्वेटर होगा। तो ये कह रहे हैं कि इसके समानांतर इस तरह की जो रेखाएं होती हैं और ये नॉर्थ पोल और नीचे है साउथ पोल और इधर जो रेखाएं इस तरह से खिंची हुई होती हैं इनको क्या कहते हैं? ठीक। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मेरिडियंस, और सेकंड इसमें मेरिडियंस, और सेकंड वाले में लैटिट्यूड, दूसरे में ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। तो इसमें पहले वाले में जो होगा वो होगा डी लैटिट्यूड, और दूसरे में होगा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की बात करें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, और लैटिट्यूड की बात करें तो हम इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। राइट। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सीजन्स यानी ऋतुएं इन द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में जो सीजन्स होते हैं कैन नेवर बी द सेम नहीं होते हैं एज द सीजन्स इन द साउदर्न हेमीस्फीयर जो दक्षिणी भाग होता है उसके सीजन और नॉर्थ भाग के सीजन में डिफरेंस होता है, कभी भी एक नहीं हो सकते। इट हैपेंस। और ये कैसे होता है, किसके कारण होता है? तो इसका होता है ऑप्शन सी इसका राइट है, टिल्टेड। टिल्टेड का मतलब है झुकी हुई, एक्सेस माने अक्ष तल, पृथ्वी का अपनी अक्ष से झुकी होने के कारण जो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर के सीजन है और साउदर्न हेमीस्फीयर के जो सीजन्स हैं उनमें डिफरेंस होता है, अंतर होता है। यानी नॉर्दर्न का मतलब है उत्तरी और हेमीस्फीयर का मतलब है गोलार्ध। अगर हम यहाँ पर ये पृथ्वी को हम देखें तो इसमें बीच में हो गया इक्वेटर, तो इसमें जो होगा वो एन एच नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और नीचे का होगा एस पी साउदर्न हेमीस्फीयर। तो यहाँ का जो सीजन और यहाँ का सीजन में क्या होता है? डिफरेंस होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर 23.5 डिग्री जो है टिल्टेड है। पूछा जाता है कि कितने अंश झुकी हुई है पृथ्वी, तो 23.5 डिग्री जो है टिल्टेड है। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैप, किस मैप के जो सिंबल्स होंगे प्रतीक होंगे शोज दिखाते हैं ए मेटल्ड रोड। मेटल्ड रोड को दिखाने के लिए मैप में जो ए बी सी डी है इसमें कौन से सिंबल को आप दिखाएंगे? तो ऑप्शन इसका है डी। ये जो है रोड को हम इसको सिंबल है रोड के, ये हम इसको दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अनस्क्रैम्बल द लेटर। लेटर्स जो दिए हुए हैं इनको सबसे पहले आपको व्यवस्थित करना है इन द गिवन ऑप्शंस, और जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उनको, और सेलेक्ट द वन
और एक को सिलेक्ट करना है दैट इज नॉट अ कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, जो कि नॉइज पॉल्यूशन का कारण नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन ए देखें तो इसका जो बनेगा तो वो बनेगा फायर क्रैकर्स। क्या बनेगा? फायर क्रैकर्स। दूसरे को अनस्क्रैम्बल करेंगे तो बनेगा लाउड स्पीकर। क्या बनेगा? लाउड स्पीकर। तीसरे का बनेगा गैराज और ऑप्शन डी का बनेगा हॉन्किंग। क्या बनेगा? हॉन्किंग। राइट। तो इसमें जो नॉइज पॉल्यूशन है वो ऑप्शन सी जो है गैराज जो बनेगा, गार्बेज, माफ करें, गार्बेज, सॉरी। तो गार्बेज जो है ऑप्शन सी जो है जो नॉइज पॉल्यूशन का कारण नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों ही जो है नॉइज पॉल्यूशन का कारण है। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इनर मोस्ट लेयर, जो आंतरिक सबसे भीतर की जो लेयर है, परत है, इसकी पृथ्वी की जो सबसे अंदर की परत है, अगर हम पृथ्वी की अगर हम ये बनावट को देखें तो ये कह रहे हैं कि यहाँ सबसे भीतर वाली जो परत है, लेयर है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन बी कोर। क्या कहते हैं उसको? कोर कहते हैं, CORE, कोर। मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटरबॉर्न डिसीज? डिजीज का मतलब है रोग, और इसमें कौन सी ऐसी बीमारी नहीं है जो वाटरबॉर्न नहीं है? तो ऑप्शन जो सी है अस्थमा, अस्थमा इट इज़ नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज। बाकी की जो डिजीज़ हैं वो वाटर बॉर्न है, कॉलेरा और गैस्ट्रोएंटेराइटिस और टाइफाइड, ये सारी तीनों जो हैं वो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। और ऑप्शन सी जो अस्थमा है ये जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज द मोस्ट कॉमन एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। यानी इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन और वन ऑफ द फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का सबसे बड़ा जो साधन है उसको, वो कौन सा है जिसकी कि इन्वेंटेड बाय द अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिसकी कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसको आविष्कार किया था, जिसको कि खोजा था। तो 7 का जो ऑप्शन बी है टेलीफोन इसका राइट आंसर है, जिसकी खोज जो है ग्राहम बेल ने इन्वेंट इसको किया, और ये फास्ट मीन्स कम्युनिकेशन का क्या है? माध्यम है। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्लाइमेट ऑफ फ्रिजिड जोन। देखिए अगर हम ये इस ग्लोब को अगर हम बनाएं पृथ्वी के लिए, तो इसमें जो NP है साउथ नॉर्थ पोल और नीचे है SP साउथ पोल। तो इसमें जो ऊपर का ये फ्रिजिड है ये जो है कैसा होता है, इसका यहाँ का जो क्लाइमेट क्या है और यहाँ का क्लाइमेट क्या है? तो वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका है वो वेरी कोल्ड है, क्योंकि क्लाइमेट ऑफ दीज जोन्स इज़ वेरी कोल्ड। यहाँ के जोन्स का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ठंडा है, और ये जो जोन्स हैं वो कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट ईयर, पूरे साल जो है बर्फ़ से ढके रहते हैं। दीज जोन्स आर वेरी फार फ्रॉम द इक्वेटर। अगर हम यहाँ पर इक्वेटर करें, जो भूमध्य रेखा जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, ये यहाँ से काफ़ी दूर हैं। तो और रिसीव स्लैंटिंग एंड वीक सन रेज, और यहाँ पर जो सन की जो रेज पड़ती हैं वो तिरछी पड़ती हैं और कम पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर 6 महीने का रात, 6 महीने का दिन होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। राइट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। इसमें जो है मैच को करेक्ट करना है। तो जो थार है वो अफ्रीका में नहीं है, अब तो थार जो है एशिया में है, तो ये भी गलत है। कालाहारी अफ्रीका में है, तो यही ऑप्शन इसका राइट है, बाकी जो है सारे गलत हैं। अटाकामा जो है साउथ अमेरिका में है, और गोबी जो है वो एशिया में है। गोबी कहाँ है? एशिया में। अटाकामा कहाँ है? साउथ अमेरिका में। ठीक है। थार कहाँ है? थार जो है एशिया में है। ठीक। तो कालाहारी कहाँ है? अफ्रीका में है। तो ऑप्शन बी ही जो है करेक्ट मैच है। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट
माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, भारत की सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला है, रेंज है, वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अरावली रेंज। अरावली रेंज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 11। हु अमंग द फॉलोइंग इज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसको, कौन है जिसमें जिनको अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। इनको भी जो ओथ होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती है। गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसमें ये तीनों ही हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का जो युद्ध था वो टुक प्लेस इन पूछा है, तो वो है 1770, तो 1757। ये क्या था? द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन 1757 बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी लीड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब, जो कि अपने फ्रेंच अलाइस के साथ लड़ा, जिसमें उसकी हार हुई, और रॉबर्ट क्लाइव की जिसमें जीत हुई। और हम जानते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी था वो एक प्रकार का जो है षड्यंत्र था, जिसमें सिराजुद्दौला के जो सेनापति था मीर जाफर, जो कि अंग्रेज से मिल गया था, इसकी गद्दारी से बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला हार गया। मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम बात करें फ्रंटियर गांधी की, तो फ्रंटियर गांधी को हम कहते हैं सीमांत गांधी। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। तो इसमें जो सीमांत गांधी हैं वो ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां जो थे वो इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी फॉर हिज फेथ इन नॉन वायलेंस, अहिंसा में अपना विश्वास करते थे, एंड हिज क्लोज एसोसिएशन विद, और उनका जो है बहुत ही करीब से संबंध था महात्मा गांधी। यानी वो महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित थे और महात्मा गांधी के विचारों को ही मानते थे, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सीमांत गांधी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो कॉफी इज ए बीवरेज। बीवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ। पेय पदार्थ यानी पीने वाला, यानी कॉफी जो है एक पीने वाला पदार्थ है, एक फसल है। इन इंडिया इट इज मोस्टली ग्रोन इन, और ये इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा जो है इसको उगाया जाता है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक में भी उगाया जाता है, केरला में भी उगाया जाता है, तमिलनाडु में भी उगाया जाता है इसको। तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। कॉफी इज मेनली ग्रोन इन द साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, so it is mostly cultivated in the states of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट वाज फॉर्म बाय रानी लक्ष्मीबाई, ये गलत है, क्योंकि रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट वाज द वुमेन्स रेजिमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस, ना कि रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन बी द साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खां। तो इसमें यही ऑप्शन इसका राइट है कि जो साइंटिफिक सोसाइटी थी अलीगढ़ की, इसको सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था? इसको स्थापित किया था, संस्थापित किया था। ऑप्शन सी जो है ब्रह्मगुप्त इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। तो ब्रह्मपुत्र ना होके फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के हैं वो हैं सुश्रुत, बोलेंगे, सॉरी, सुश्रुत। और ऑप्शन ये भी गलत है। ऑप्शन डी है विश्व भारती यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय लाला लाजपत राय, नॉट लाला लाजपत राय। ये जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा फाउंडेड है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ WHO? WHO की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 17। हु विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो ऑप्शन बी WHO यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, ILO भी है, और यूनेस्को खुद अपने आप में भी है, सॉरी यूनेस्को भी है। और ऑप्शन सी इसका ICIMR जो है वो जो है यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं है, क्योंकि आई से हो गया इंडियन, सी से हो गया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। विच अमंग द गिवन लैंग्वेजेस इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ UN। UN का मतलब यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी नहीं है। तो इसमें फ्रेंच, अरेबिक, जर्मन और रशियन। तो ऑप्शन जो इसमें जो डी है जर्मन, ये जो है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन की नहीं है, बाकी जो लैंग्वेज हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी। जर्मनी में जो है सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस, ऑप्शन बी जो है जोहान्स गटनबर्ग ने इसका इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर्स टू फाइंड आउट द नेम ऑफ ए ग्रासलैंड एंड आइडेंटिफाई द कंटिनेंट इन विच इट इज फाउंड। अगर हम इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे तो इसका अनस्क्रैम्बल होकर बनेगा PRAIRIES, प्रेयरीज। क्या बनेगा? प्रेयरीज। तो ये प्रेयरीज क्या है? घास के मैदान है। और कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं ये? तो ये पड़ते हैं ग्रासलैंड जो है नॉर्थ अमेरिका। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये प्रेरीज जो हैं, जो हमने अनस्क्रैम्बल लेटर को किया प्रेरीज बना, तो ये जो ग्रासलैंड है वो फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 21। क्वेश्चन नंबर 21 है ही वॉज ए ब्लाइंड मैन। वो एक ब्लाइंड मैन थे। हु इन्वेंटेड अ स्क्रिप्ट। उन्होंने एक स्क्रिप्ट कहा लिखी, खोजी, जिसको कहते हैं ब्रेल लिपि। विच इनेबल्ड द ब्लाइंड, जिसकी वजह से ब्लाइंड एंड पार्शियल साइटेड पीपल, जो कि आंशिक रूप से जो देख नहीं पाते हैं, ऐसे लोग अब क्या कर पाएंगे? रीड कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, एंड राइट लिख पाएंगे थ्रू टच के माध्यम से। तो वो कौन थे जिन्होंने ये इस स्क्रिप्ट को लिखा था? तो वो थे लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल, ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा। अब हम बताते हैं लुइस ब्रेल जो थे वो वाज अ फ्रेंच एजुकेटर एंड द इन्वेंटर ऑफ ए रीडिंग एंड राइटिंग सिस्टम फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। जो देख नहीं पाते हैं, दृश्य से प्रभावित ऐसे दिव्यांग लोग, उनके लिए उन्होंने टच के माध्यम से उन्होंने एक ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ऑप्शन 20 सॉरी क्वेश्चन नंबर 22। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज शिप्स आर बिल्ट। इसमें कौन सी ऐसी सिटी हैं जहां पर शिप्स जो है बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कोची भी है, विशाखापट्टनम भी है, और मुंबई में जो है शिप्स को बनाया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या करना है? इसमें ही वाज एन इंडियन नेशनलिस्ट। इसमें वो एक भारतीय नेशनलिस्ट थे, टीचर थे, एंड वेंट टू बिकम ए जर्नलिस्ट, और वो बाद में एक पत्रकार भी बन गए। ही को फाउंडेड 2 न्यूज़पेपर, और उन्होंने 2 न्यूज़पेपर भी चलाए, इसकी स्थापना की। एक न्यूज़पेपर का नाम है केसरी और दूसरे का है मेहरात्रा। तो हु वाज ही, वो कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप। रबी की जो क्रॉप होती है वो कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन बी इसका जो वीट है वो रबी की फसल है, बाकी जो कॉटन, मेज और ज्वार हैं वो खरीफ की फसलें हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये जो स्मारक है, मॉन्यूमेंट शोन दिखाई दे रहा है इन दिस पिक्चर, गिवन पिक्चर वाज बिल्ट बाय विच मुगल एम्परर। ये जो मॉन्यूमेंट है आप देख लीजिए, और ये पूछ रहे हैं कि ये मॉन्यूमेंट
किसने बनवाया था? तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। शाहजहां के द्वारा ये है इसको बनवाया गया था और ये है लाल किला। लाल किला। क्वेश्चन नंबर 26, पनामा नहर, पनामा कनेल, पनामा जो कनेल है वो जोड़ती है द अटलांटिक ओशियन विद द, यानी पनामा जो नहर है वो अटलांटिक ओशियन को किसके साथ जोड़ती है? तो ये क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इसका है, पैसिफिक ओशियन। तो पनामा कैनल इज ए वाटरवे दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इसमें कौन सा है जो विजुअल नहीं है, जो दृश्य का साधन नहीं है? तो ऑप्शन ए रेडियो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अमंग द गिवन ऑप्शन बुक है, पोस्ट कार्ड है, न्यूज़पेपर है, वो सब जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। वाइल रेडियो इज ए ऑडियो मीन्स कम्युनिकेशन है, तो कहने का मतलब है रेडियो जो है विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ऑडियो ऑडियो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बाकी की विजुअल मीन्स कम्युनिकेशन है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 28 है, विच मेरिडियन हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अगर हम ये जानते हैं कि ये जो ग्लोब है, अगर हम ग्लोब पर देखें तो इसमें जो बीच में जो होती है वो 0 डिग्री की ग्रीनविच रेखा होती है, और उसके जस्ट पीछे जो होती है वो 180 डिग्री की इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, जो उसके जस्ट अपोजिट होती है, उसके पीछे होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 29 देखते हैं, होमोसेपियंस मीन्स, इसका होमोसेपियंस का क्या मतलब है? तो होमोसेपियंस का जो मतलब है वो है वाइज मैन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुसार इसमें कौन सा जो है फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू फ्रीडम ये भी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये भी है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स ये भी है, राइट टू टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बाकी के तीनों जो है फंडामेंटल राइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, द जोग फॉल्स इन कर्नाटका में जो जो जोग फॉल्स है वो इस फॉर्म बाय द रिवर, वो किस रिवर के द्वारा बनता है? तो ऑप्शन ए है शरावती, शरव शरव शारावती, सॉरी शारावती इसका सही प्रोनाउंस होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 32 देखते हैं, ही वॉज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, वो है नेशनल आर्मी के जो लीडर थे, और ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और वो अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े, एंड यूज द स्लोगन, और उन्होंने नारा दिया सच एज जय हिंद, एंड एनकरेज द इंडियंस, और भारतीयों को क्या करा उन्होंने? एनकरेज किया, प्रेरित किया। तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वो है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस was one of the greatest freedom fighters of India who founded the Indian National Army, popularly known called Azad Hind Fauj in 1943, and gave the slogan like Jai Hind and to encourage Indians। और उन्होंने एक और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो विद विच, अगला क्वेश्चन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री इन द वेस्ट। वेस्ट में कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिससे पश्चिम की दिशा में उसकी बाउंड्री टच होती है? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान है। नेक्स्ट है खेतड़ी, राजस्थान इज फेमस फॉर, राजस्थान में एक खेतड़ी है, इंग्लिश में बोलेंगे खेतड़ी, राजस्थान में वो फेमस है, वो किसके लिए? ऑप्शन ए कॉपर, कॉपर का मतलब हो गया तांबा, तांबा के लिए जो है राजस्थान में जो खेतड़ी फेमस है वो कॉपर माइन के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर, इट इज द डे व्हेन, यानी हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है,
तो इट इज़ द डे, यह दिन है व्हेन, जब इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब जो है भारत स्वतंत्र हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फैक्ट। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फैक्ट, जो है भारत का जो संविधान है वो इफेक्ट में आया, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो इस दिन लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 26 जनवरी 1950 को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, द डांस फॉर्म शोन इन द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में आप देखिए डांस की कौन सी फॉर्म है और इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट, और कौन से स्टेट से ये रिलेटेड है। तो ये जो है कथकली है, जो कि केरला का है। द डांस फॉर्म शोन इन द गिवन पिक्चर इज कथकली एंड इट इज एसोसिएटेड विद केरला। ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37, ही वाज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, आइडेंटिफाई हिम। तो ऑप्शन ए, होमी जहांगीर भाभा इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, राइट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ फायर बाय अर्ली ह्यूमंस। अर्ली ह्यूमंस का मतलब है, यानी जो पहले का जो मानव था, आदि मानव था, उसके द्वारा आग के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो इट वाज यूज टू कुक फूड, ये भोजन बनाया करता था, उसके लिए उसने आग का प्रयोग किया। और इट वाज यूज टू स्केयर अवे एनिमल्स, वो एनिमल्स को भी भगाता था, इसलिए उसने अर्ली ह्यूमंस जो है आग का प्रयोग करता था। यानी खाना बनाने के लिए अर्ली ह्यूमंस खाने पकाने के लिए प्रयोग करता था। एनिमल्स को डराने के लिए आग का प्रयोग करता था। इट वाज यूज बाय पीपल टू कीप देमसेल्फ वार्म, और अपने आप को गर्म करने के लिए भी प्रयोग करता था अर्ली ह्यूमंस। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, आग का प्रयोग वो इन सभी के लिए करता था। अब देखते हैं, विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज उस्ताद जाकिर हुसैन एसोसिएटेड। उस्ताद जाकिर हुसैन किससे, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तबला। तबला, जो वो इंडियन तबला प्लेयर हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, he could not read and write, but he liked to listen to learned people. He built a new capital city, Fatehpur Sikri, near Agra. In the new capital city he built the Diwan-e-Khas, where he met the nobles and discussed administrative matters. Identify this king। यानी ही वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जो है वो लर्नेड पीपल, जितने भी योग्य लोग थे, उनको सुनता था, और उसने एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा के निकट है। इन द न्यू कैपिटल सिटी में ही बिल्ड द दीवान खास बनवाया, जहाँ पर कि वो अपने श्रेष्ठ नोबल्स से मिलता था और डिस्कस एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, और अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जो मामले हैं उन पर वो डिस्कस करता था। तो वो जो किंग था वो मुगल एम्परर अकबर था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 41 क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें जो ट्रांसपोर्ट का सबसे एक्सपेंसिव मीन्स है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एयर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42, इज ए बुक दैट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। एक बुक होती है जिसमें मैप होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मैप होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, उसको हम उस बुक को कहते हैं हम एटलस। 43 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स, इसमें कौन कौन से लिखित मटेरियल्स हैं, वाज यूज्ड बाय द अर्ली ह्यूमंस फॉर मेकिंग टूल्स, जिससे वो अपने उस समय जो है औजार बनाता था। तो वो कौन सी मटेरियल था जिससे वो पहले का जो अर्ली ह्यूमंस थे वो अपने क्या करते थे, हथियार बनाते थे। तो अमंग द गिवन ऑप्शन अर्ली ह्यूमन यूज्ड बोन्स टू मेक टूल्स। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, हड्डी के वो हथियार बनाता था। पुरापाषाण, मध्य पाषाण, पुरापाषाण काल के टाइम की बात अगर हम करें, और तीनों काल में बनाता था, लेकिन वो हड्डी के ही बनाता था। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इसमें जो इनकरेक्ट मैच है
वो कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन ए है पारादीप, जिसको कहा गया है तमिलनाडु, ये जो है पारादीप जो है पोर्ट जो है लोकेटेड इन उड़ीसा, उड़ीसा में जो है लोकेटेड। तो इसमें यही मिसमैच है और बाकी के राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। व्हेन वाज स्पीड पोस्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया पोस्ट? भारतीय डाक के द्वारा कब जो है स्पीड पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई? तो स्पीड पोस्ट सर्विस वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1986 बाय इंडिया पोस्ट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1986। अब हम देखते हैं अचीवर सेक्शन में, जिसके मार्क्स आई थिंक 3 मार्क्स होंगे। तो इसमें हम देखते हैं स्टडी द गिवन मैप ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई P2S एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस देम टू मॉन्यूमेंट 5 से लेके 4 तक लोकेटेड देयर। तो P को आप देखिए पहले, फिर आप R को देखिए, फिर S को देखिए, राइट, और फिर Q को देखिए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 46 है, तो इसका हम नीचे ऑप्शन में चलेंगे, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन जो पी है वो कोणार्क सर टेम्पल है, और जो क्यू है वो ग्वालियर, यहाँ पर अभी देखिए इसमें पी का थर्ड है, पी का थर्ड, और पी, एक मिनट, पी कोणार्क सर टेम्पल जो है वो उड़ीसा में है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। और ग्वालियर जो फोर्ट है वो मध्य प्रदेश में है, और शालीमार जो बाग है वो श्रीनगर में है, और अजंता केव्स है जो महाराष्ट्र में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 46 का वो ए है। तो पी थर्ड, क्यू का फर्स्ट, आर का सेकंड और एस का फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। मैच कॉलम 1 विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो इसका हम देखिए मैचिंग, आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो 47 का इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, थर्ड, सेकंड, और आर का सेकंड और आस का फोर्थ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो गीतांजलि से हैं, कालिदास जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से हैं, और दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना की है, और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की बुक लिखी है, और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम बुक लिखी है। तो आई होप इसका आंसर जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 48 देखते हैं। स्टडी द गिवन वर्ड ग्रिड, इस ग्रिड को हम देखना है। तो इसमें क्या है, क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड। इसमें ऑप्शन ए रेयर काइंड ऑफ जिराफ फाउंड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ऑप्शन बी है व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन सी है डेजर्ट इन अफ्रीका। ऑप्शन डी है कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड। तो अ रेयर काइंड ऑफ जिराफ फाउंड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ओकापी। तो ओकापी जो है इसमें है। ऑप्शन बी है व्हीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड, इसको हम कहते हैं, व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड को हम कहते हैं प्रेरीज। तो ये प्रेरीज आपको दिखाई दे रहा होगा, वो भी है, और ये है प्रेरीज, ठीक। और ये डेजर्ट इन अफ्रीका, डेजर्ट जो अफ्रीका में है वो कालाहारी है, वो भी इसमें ग्रिड में दिया हुआ है। और कैपिटल ऑफ, अगला लास्ट है कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड, नुक। तो इसमें ऑप्शन जो कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड है इसमें जो है इस ग्रिड में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड है उसकी जो है नुक, NUK, वो इसमें इसकी कैपिटल इस ग्रिड में नहीं है। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 49। 49 में हम लेंगे रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई ट्रू, टी एंड फॉल्स। तो ऑप्शन ए फर्स्ट जो है ट्रू है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, और थर्ड फॉल्स है, और फोर्थ भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फिर देखो टाइम ज़्यादा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप डायरेक्ट मैं आपको अब आंसर बता रहा हूँ। रीड द गिवन पैसेज
and fill in the blanks by selecting an appropriate option. The revolt of 1857, also known as, started by the Indian. Second and थर्ड पे क्या आएगा, वाज फर्स्ट मेजर रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो 50 का जो ऑप्शन है, जो बी है, पहले में आएगा सिपाही म्यूटनी, और सेकंड में आएगा सोल्जर्स, और थर्ड में आएगा मेरठ। मेरठ जो है एक सिटी थी जहां से पहला 1857 की जो क्रांति जो है शुरू हुई। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये था इंटरनेशनल सोशल स्टडीज़ ओलंपियाड का 2022 का पेपर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।